So what is the question? Which of the following international treaty? What is a treaty? Treaty का मतलब क्या है? Treaty means what? मालूम नहीं सर। Treaty means an agreement. Treaty means an agreement Agreement. or a contract. Normally an agreement when countries between countries Okay. So agreement बोले तो थोड़ा सा local हो जाता. So when you talk about countries and when you talk about group of countries, then it is what you can say treaty बोलते हैं आप. ठीक है. So Okay. which of the following international treaties has cornerstone माने most important landmark in modern human rights law? So क्या है which is the cornerstone of modern human rights law? क्या बोलते हैं? What is UDHR? Universal Declaration of Human Rights. So Universal Declaration of Human Rights. So आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज UDHR? क्या बोलेंगे आप? एक ही क्वेश्चन से आप 4-5 चीजें हम मिल सकते हैं आपको. UDHR का मतलब क्या है? Universal Declaration Human Rights. तो अब ये आ सकता क्वेश्चन व्हेन इट वाज साइंड. वो आया कब? व्हेन इट वाज साइंड. कब आया होगा ये? 1948. ये क्वेश्चन आ सकता है आपको. UDHR came into existence in 1948. ठीक है. इतना इतना ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता हूँ. UDHR का फुल फॉर्म पूछ लेता हूँ या UDHR किस बारे में है, ह्यूमन राइट्स के बारे में है और कब आया, विच ईयर? उसमें कितने 1948. सर लास्ट पेपर में 1948 लास्ट पेपर में कितने आर्टिकल्स है उसमें बोल के क्वेश्चन आया था. तो कितने आर्टिकल्स है उसमें? 30. सो UDHR इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया मेरे साथ. और ये कितने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ कभी पूछ लेता आपको. 500 लैंग्वेज से ज्यादा ट्रांसलेट हुआ ये. हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन UDHR? 30 आर्टिकल्स. 30 आर्टिकल्स. कितने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ अभी तक ये? 500, मोर देन 500. मोर देन 500. ठीक है. अब कितने लैंग्वेजेस है कितना बोल सकते हैं आप? ठीक है. यस और नो? जी सर. ओके. सो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है. कब साइन हुआ वो? कब साइन हुआ वो? इसको क्या बोलते हैं? ICPPR. ICCPR. क्या बोलेंगे इसको? ICCPR. ICCPR. ठीक है. इट इज द 1966. So what is ICCPR? National Covenant Political Rights. International Covenant on Civil and Political Rights. It is called as ICCPR. When it was signed?
1966. 1966. 1966। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया उसमें? International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन Economic, Social and Cultural Rights. इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन, इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगी ECE ICE. SCR. ICC ICESCR, SCR. ठीक है। आई इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन, क्या है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन? Economics Rights. इकोनॉमिक्स, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये कब आया? ये भी 1966 में ही आया था। ये भी कब आया? 1966. 1966 में आया। लास्ट ऑप्शन क्या है? Geneva Convention. जेनीवा कन्वेंशन। ये क्या है? टॉक्स अबाउट रूल्स ऑफ वॉर, और इसमें 4 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है। ये क्या है? For जेनीवा international कन्वेंशन। agreements. जेनीवा कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, और आए कब ये? 1949। कब आया? 1949. 1949. सो कभी कभी क्या करता हूँ मैं आपको, मैं द फॉलोइंग बोल के दे देता हूँ, भाई कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब आया, ये याद रहना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, What is this Geneva Convention exactly? इट इज द रूल्स ऑफ वॉर। वॉर में क्या करना क्या नहीं करना। जेनीवा इज ए प्लेस वेयर Okay. पीपल कंट्रीज एग्रीड। देखिए वॉर हो रहा, अब इंडिया में, अब वर्ल्ड में कौन से कंट्रीज वॉर में है? विच 2 कंट्रीज आर फाइटिंग नाउ करंटली? Israel, Palestine. और Russia, Ukraine. रशिया एंड यूक्रेन। सो और इसमें कौन लड़ते? सिविलियन लड़ते या मिलिट्री लड़ती? हु फाइट, सिविलियंस और मिलिट्री? Military. मिलिट्री। सो मिलिट्री, ये तरफ की मिलिट्री उधर जाती है, उधर तरफ की मिलिट्री इधर आती। और कभी ऐसा हुआ तो इन लोग क्या करते, मिलिट्री को क्या बोलते हैं, एक वो कर ले, अरेस्ट कर लेते, ठीक है। द पीपल हु गॉट अरेस्टेड इन दिस वॉर, दे विल कॉल्ड एज POW। व्हाट इज POW? दे आर कॉल्ड एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। दे आर कॉल्ड एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। उसमें क्या करना क्या नहीं करना लिखे हुआ है जेनीवा कन्वेंशन में, समझ में आ रहा? सो व्हाट इज POW? Okay. Prisoners of war. So Geneva Convention is all about what to do with the prisoners of war. ठीक है, they have to give the whole respect. They cannot be treated as normal prisoners. ठीक है, क्या क्या करना क्या क्या नहीं Okay. करना, इस पे हमला करना किस पे हमला नहीं करना, ठीक है। तो सर इसका आंसर क्या है 77th क्वेश्चन का? सो क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द क्वेश्चन? Which of the following international treaties is considered the
cornerstone of modern human rights law. सो आंसर क्या है? क्वेश्चन में आंसर है या ऑप्शंस में आंसर है डायरेक्टली? इसमें क्या Okay. दिया हुआ है? ह्यूमन राइट्स। इसमें क्या है? ह्यूमन राइट्स। दीज आर कॉल्ड सिटर क्वेश्चंस, डमी क्वेश्चन, सिटर क्वेश्चंस। क्वेश्चन में आंसर है, आंसर ऑप्शंस में आंसर है, क्वेश्चन है। उसमें ह्यूमन राइट्स है, इसमें भी ह्यूमन राइट्स ही है। तो नहीं आ रहा? कब सा Yes, कब sir. साइन हुआ था यूडीएचआर? 1948। तो किस बारे में यूडीएचआर? Universal Declaration of Human Rights. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो सरोजिनी नायडू द फर्स्ट वुमेन गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट से? यूपी। उत्तर प्रदेश। तो क्या है? हु वाज द फर्स्ट? सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। यू हैव, याद है तो याद है, नहीं तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड द Which नेक्स्ट क्वेश्चन। doctrine which doctrine states that a person cannot be tried for the same offense twice? सो किसको बोलते हैं उसको? एक बार सजा, एक बार ऑफेंस करे तो एक ही बार सजा मिलना, किसको बोलते हैं उसको? डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी। लास्ट क्लास में ही शायद मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको, पूरा आर्टिकल 20, 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 3 हुआ था। जी सर। सो क्या है इसको? डबल जियोपार्डी। मतलब नो पर्सन कैन बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। एक बार करे, एक बार ऑफेंस। समझ में आ रहा? अभी बार बार आई कांट एक्सप्लेन। सेकंड ऑप्शन क्या है? Due process. माने जो तरीका है वो फॉलो करना। ड्यू प्रोसेस का मतलब तरीका फॉलो करना। वो थर्ड ऑप्शन क्या है? Ex post facto. मतलब लॉ आज पास करके बैक जैसा डेट से होगा। अप्लाई करना, उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्ट। नो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ कौन से क्लॉज में है अपने? कौन से उसमें है? कौन से क्लॉज में है? कौन से 20 आर्टिकल में है? clause 1, 20 Article क्लॉज 20 वन। clause 1. हेबियस कॉर्पस क्या है? व्हाट Produce इज the इट? body. प्रेजेंट द Read बॉडी। here, sir. हेबियस कॉर्पस का मतलब Read. प्रेजेंट द बॉडी। प्रेजेंट दी बॉडी। ये आपको पहले से ही मालूम है, ठीक Produce है। the body. नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट केस? Which famous English case is also known as the snail in the bottle case? Dong versus Stevenson. डोनोगू वर्सेस स्टीवेंसन। एशबी वर्सेस वाइट। देखो, ये जस्ट याद रखो, एशबी वर्सेस वाइट। ये टॉट से कॉन्सेप्ट है पूरे, जब टॉट समझाता हूँ जब समझाता हूँ। ये क्या है? डैमनम सिने इंजूरिया। एशबी वर्सेस वाइट कौन से टॉपिक से जुड़े हुआ है?
Damnum sine injuria. मतलब Damage without injury. अभी तो इतना याद रखो बस, वो समझाना मैं बाद में समझाता हूँ। ठीक है, एच बी वर्सेस कौन से टॉपिक से जुड़े हुआ है? डैमनम सिनो इंजुरिया विच मीन्स डैमेज विदाउट इंजुरी। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर कौन से टॉपिक से जुड़े हुआ है? पढ़ाया था आपने। Yes, sir. Absolute liability, strict liability. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एमसी मेहता केस इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर इज स्ट्रिक्ट Yes. लायबिलिटी। दोनों वर्सेस स्टीवेंसन, Snail in the bottle case. टॉपिक नेग्लिजेंस। Negligence. नेग्लिजेंस। और व्हाट इज द नेक्स्ट केस लॉ? Nicholas versus Marshland. निकोल्स, निकोल्स वर्सेस एक्ट ऑफ गॉड। निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड किस टॉपिक से जुड़े हुआ है? एक्ट ऑफ गॉड को और क्या बोलते हैं? Natural war something. एक्ट ऑफ गॉड विथ मेजर और फोर्स मजूरे। 1876 में आए। कब आया निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड? 1876. 1876। दोनों को वर्सेस स्टीवेंसन कब आया? When did the Donoghue versus Stevenson came? इससे पहले लिखा है ना, लिखा है? कब आया डोनोगु वर्सेस स्टीवेंसन? 1932. रायलैंड वर्सेस फ्लेचर कब आया? 1868। 1868। और एशबी वर्सेस व्हाइट? कब आया? सेवनटीन नॉट थ्री। कभी कभी साल भी पूछ लेता हूँ ना, आपको साल भी याद रहे। सो व्हेन डिड द एशबी वर्सेस व्हाइट केम? कौन से साल में आया? 1703. ओके, एक मिनट इसको करेक्ट कर लो। क्या बताया था इसको? डैमनम सीने इंजुरिया बताया था ना, इसको करेक्ट कर लो। इंजुरा सीने डैमनम लिखो। ठीक है। ओके, सो याद रहता। तो प्लीज करेक्ट इट। एसबी वर्सेस वाई कौन से साल में आया? 1908.
70 not 3. Ashby versus White. What is the topic? क्या हुआ? एशबी वर्सेस वाइट का टॉपिक क्या है? Damage without injury. इंजुरिया सीने डैमनम, डैमेज विदाउट इंजुरी। रेलेंस वर्सेस फ्लेचर कब आया? 1868. व्हाट इज द टॉपिक? Strict liability. देन डोनोगो वर्सेस स्टीवेंसन। 1932. टॉपिक? Negligence. निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड। It's 1930 or 1932, sir. 1932। डोनोगो वर्सेस स्टीवेंसन 1932। Okay. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? Act of God. Vis major. निकोल्स वर्सेस और फोर्स Man. मजूरे। Force majeure. नेक्स्ट। और एक चीज याद रख लो, तो डोनोगो वर्सेस स्टीवेंसन का जो है, जो जज का नाम था ना, नेबर्स रूल दिया। NEIGH, नेबर्स रूल। क्या है? नेबर्स रूल डॉक्ट्रिन। और कभी कभी जज का नाम ही पूछ लेता हूं, लॉर्ड एटकिन। डोनोगो वर्सेस स्टीवेंसन में कौन सा रूल आया? Neighbors rule. Neighbors. हु वाज द जज? Lord Acton. लॉर्ड एटकिन। ठीक है, बहुत फेमस है। सॉरी। ठीक है। ये सर नो। लॉर्ड एटकिन जज का नाम है। Atkin. प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। In contract law, what is the term for an agreement between two parties where both parties make promises to do something? बोथ का नाम है। बोथ का मतलब क्या होता? दोनों। दोनों में कौन सा कॉमन है? देखो, व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? यूनी। यूनी लैटरल। यूनी का मतलब वन। यूनी का मतलब क्या है? वन। Sir, क्या third पार्ट? option. आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या एक आदमी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता क्या? No, sir. Minimum वो मिनिमम दो या दो से ज्यादा। वॉइड का मतलब, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब, ज्यादा. वॉइड मतलब illegal contract. इलीगल। बाइलेटरल। 2 members. सो बोथ पार्टीज बता रहा हूं मैं। ये खाली आपको नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में पड़ने आ गए तो बस। बोथ का मतलब बोथ पार्टीज, विच इज बाय कॉमन सेंस यू कैन से व्हाट इज द आंसर? Bilateral contract. बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब
जो परफॉर्म हो गया, फिनिश हो गया, काम खत्म हो गया, जो प्रॉमिस करे वो डन। समझ आ रहा? मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा, जैसा आप अपने 18 में आ जाता, सिलेबस कंप्लीट हो जाता, तो इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहा? जो वादा करे कंप्लीट कर दिए। ठीक है, ओके। इट इज वेरी कॉमन। बोथ पार्टीज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? एन Agreement एग्रीमेंट बिटवीन टू Enforceable. पार्टी विच enforceable इज by law. एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, इतना याद रखो। नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? प्लीज रीड। MT Mehta versus State of Tamil Nadu case relates to रिलेट्स टू the rights of children under Article 20 Constitution. एक एमसी मेहता है एनवायरमेंट का, ये एमसी मेहता स्टेट ऑफ तमिलनाडु है। तो व्हाट इज द आंसर? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें और कुछ भी पढ़ाने का नहीं है। इसमें केस लॉ याद है तो याद है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। What is the term for a legal document that gives someone else the authority to act on in legal? आपके बजाय आप जाके, कोई दूसरा जाके आपको रिप्रेजेंट करना, उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? Poena. हाउ विल यू प्रोनाउंस इट? ऐसा प्रोनाउंस कैसे करते हैं? प्लीज रीड द चैट। Apina. क्या बोलेंगे इसको? सपीना। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? और है क्या ये चीज? सपीना किसको बोलते हैं? क्या है? किसको बोलते हैं सपीना? It is an illegal. It is a legal notice sent by court to appear in person in USA. इंडिया में सपीना वर्ड इस्तेमाल नहीं करते अपन, यूएसए में इस्तेमाल होता। नोटिस जब जाती कोर्ट से तो क्या बोलते हैं उसको? सपीना बोलते हैं, आओ आके जवाब दियो बोल के। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड वर्ड क्या है? Power of Power of attorney. attorney. पावर ऑफ अटॉर्नी किसको बोलते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी
के जज एडवोकेट को बोलते, सेंट्रल एडवोकेट को। तो अपना आंसर क्या है? आपके बजाय कोई आपको एडवोकेट आपको प्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं उसको? पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, सबीना किसको बोलते हैं? लीगल कोर्ट टू अपीयर इन अ पर्सन इन यूएसए। एफिडेविट किसको बोलते हैं? एफिडेविट किसको बोलेंगे? Written और जो एफिडेविट दे रहा है उसको क्या बोलेंगे आप? डेपोनेंट। डेपोनेंट। ठीक है, समन किसको बोलते हैं? meeting, जैसा यूएसए में सबीना बोलते हैं, इंडिया में उसको समन बोलते हैं। ठीक है, दो भी सेम मीनिंग है। यूएसए में क्या बोलेंगे उसको? सबीना बोलते हैं। इंडिया में क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड? समन। summon. आओ, आके जवाब दियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करिए। Select the correct statements regarding fair trial. फेयर ट्रायल में क्या क्या रहना? पहला ऑप्शन क्या है? Hear the other हियर द side. अदर साइड। हियर दी अदर साइड, सामने वाले की सुनना आप। सेकंड क्या है? जज Judge मस्ट बी must be इम्पार्शियल। impartial. मतलब साइड नहीं लेना जज। थर्ड क्या है? Presumption of innocence before and after the trial. प्रेजेंस ऑफ इनोसेंस बिफोर एंड आफ्टर बोल रहा हूँ, इधर आपको घुमा रहा हूँ। फोर्थ क्या है? Delayed justice and denied justice. कौन सा फेयर ट्रायल में होना ऑप्शन कौन सा गलत है इधर? सी इज रॉन्ग। तो सी जी जो जो भी ऑप्शंस में है ना उसको कट कर दो। सो व्हाट इज द ऑप्शन? First, फर्स्ट। समझ में आ गया? फेयर ट्रायल में क्या क्या रहना? ये तीन चीजें हैं, हियर द अदर साइड, जस्ट मस्ट बी इम्पार्शियल, डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड।